आईपी एड्रेस के विषय में अगर आपको जानकारी नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आईपी क्या है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। एक सामान्य व्यक्ति को आईपी एड्रेस के विषय में जानकारी रखना आवश्यक नहीं है, परंतु हमारा उद्देश्य है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाले, टेक्नोलॉजी के विषय में रुचि रखने वाले डिजिटल यूज़र को इसकी जानकारी होना चाहिए। आईपी एड्रेस को पहले इसके नाम से ही समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस में एड्रेस शब्द का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एक प्रकार की एड्रेस यानी एक पता होता है और आईपी का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इन शब्दों के अर्थ से तो आईपी एड्रेस की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, परंतु इन शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, फिर आप इन शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। सामान्य शब्दों में समझें तो यह कुछ इस प्रकार कार्य करता है कि जैसे आप किसी वेबसाइट से अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, तो उस सामान को आप तक पहुंचने के लिए आपको उस वेबसाइट पर अपना पता दर्ज करना होता है, जिससे कि आपका सामान आपके पास पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर किसी लोकल नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे डिवाइस को उस नेटवर्क में अपनी पहचान स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है और हमारे डिवाइस को एक आईपी प्रदान करता है, जो कुछ इस प्रकार होती है जैसे 192.168.1.1, जिससे कि उस नेटवर्क से जुड़े अन्य डिवाइस के द्वारा हमारे डिवाइस की पहचान की जा सके और हमारे डिवाइस के साथ सूचना भेजी या प्राप्त की जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस 192.168.1.1 पहला भाग, जिसका प्रथम भाग देश को दर्शाता है, दूसरा भाग राज्य को दर्शाता है, तीसरा भाग यूजर के आईएसपी को दर्शाता है और चौथा भाग डिवाइस की जानकारी देता है। दोस्तों, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को समझने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, जिससे आप आईपी एड्रेस को और विस्तार से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आईपी एड्रेस के प्रकार को। तो पहला प्रकार हमारा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, और दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, और तीसरा होता है स्टैटिक्स आईपी एड्रेस, और चौथा होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। इस प्रकार से आईपी एड्रेस 4 प्रकार के होते हैं। तो अब हम इन सभी प्रकार के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस। वह आईपी एड्रेस जो किसी डिवाइस के इंटरनेट से जुड़ने पर आईएसपी द्वारा उस डिवाइस को प्रदान किया जाता है, पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस आपके डिवाइस को दुनिया के अन्य डिवाइसों से जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। इस आईपी एड्रेस को इंटरनेट पर आसानी से भी देखा जा सकता है। जैसे अभी आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इस समय आपके डिवाइस के पास एक पब्लिक आईपी है। प्राइवेट आईपी क्या होता है? जब किसी सीमित क्षेत्र, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे स्कूल, ऑफिस में रखे कंप्यूटर या डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए राउटर का उपयोग करते हैं, तो वह राउटर उन कंप्यूटर या डिवाइसों की उस नेटवर्क में पहचान के लिए प्रत्येक कंप्यूटर और डिवाइस को एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है। इस आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर या डिवाइस के प्राइवेट आईपी एड्रेस को सिर्फ उस नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर या डिवाइस ही देख सकते हैं। स्टैटिक्स आईपी क्या होती है? स्टैटिक्स आईपी के बारे में जानते हैं। स्टैटिक्स आईपी का अर्थ है स्थिर, मतलब परिवर्तित ना होने वाला, चेंज ना होने वाला। इस प्रकार से स्टैटिक्स आईपी एड्रेस
वह आईपी एड्रेस होता है जो बदलता नहीं है। किसी वेबसाइट को किसी सर्वर पर होस्ट करते समय उस होस्टिंग कंपनी द्वारा स्टैटिक्स आईपी का उपयोग किया जाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस दोनों कभी कभी स्टैटिक्स आईपी होते हैं। पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या डिवाइस के पब्लिक आईपी एड्रेस को स्टैटिक्स आईपी एड्रेस बनाने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसे देने। वहीं जब किसी लोकल एरिया नेटवर्क में किसी कंप्यूटर या डिवाइस को राउटर से जोड़ने के लिए कभी उस कंप्यूटर या डिवाइस को स्वयं ही एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है जो कि स्टैटिक्स आईपी एड्रेस होता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। डायनेमिक आईपी एड्रेस वह आईपी एड्रेस होता है जो हमेशा बदलता रहता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस कहलाता है वह आईपी एड्रेस यह आईपी एड्रेस की तरह स्थिर नहीं होता। जैसे स्टैटिक्स स्थिर होता है यह स्थिर नहीं होता। जब कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट पर किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है तो जो आईपी एड्रेस उसे प्राप्त होता है वह एक डायनेमिक आईपी एड्रेस कहलाता है।